Hello, dear student. I hope you all are doing good. And today, our topic of discussion is scope of guidance, यानी कि मार्गदर्शन का क्षेत्र. So, basically, when we are talking about the scope of guidance, scope of guidance is very broader because जो guidance services हैं ये हमारी cradle से start होती है और grave तक चलती है. So इसका scope बहुत ज़्यादा है. But when we are talking about the education system, हम शिक्षा में जब guidance की बात करते हैं तो कोठारी कमीशन has stressed the need of guidance services in the school. Regarding the scope of guidance, the commission was of the view. जो कमीशन है हमारा कोठारी कमीशन उसका क्या व्यू रहा है that guidance services has a much wider scope and function than merely that of assisting students in making educational and vocational choice. So कोठारी आयोग है उसके अनुसार जो मार्गदर्शन है वो सिर्फ शैक्षिक और व्यावसायिक विकल्प चुनने के लिए सहायता करना ही नहीं अपितु इससे ज़्यादा इसका व्यापक जो है वो क्षेत्र है. द एम ऑफ गाइडेंस आर बोथ एडजस्टिव एंड डेवलपमेंटल. जो गाइडेंस का जो एम है वो उद्देश्य है कि व्यक्ति को समायोजन सिखाना और साथ ही साथ व्यक्ति का विकास करना. इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट इन द सिचुएशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एट दी होम. यानी घर में और जो स्कूल के अंदर बच्चे का अच्छे से एडजस्टमेंट बिठाना और साथ में ही उसके विकास में भागीदारिता अपनी बनाना ये शिक्षा के अंदर गाइडेंस का उद्देश्य है. सो द स्कोप ऑफ गाइडेंस हैज बीन इंक्रीजिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जैसे जैसे शिक्षा के अंदर विज्ञान और तकनीकी का विकास बढ़ता चला जा रहा है जो हमारी गाइडेंस है इसका स्कोप भी बढ़ता चला जा रहा है. एम्बेरेसिंग ऑल दिस फेज ऑफ लाइफ द एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इट देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट टू पुट अ फेंस अराउंड इट. और जैसे जैसे हमारे चारों ओर विज्ञान और तकनीकी का विकास हो रहा है वैसे वैसे जो हमारी गाइडेंस सर्विसेज है इसका दायरा इसका स्कोप भी बढ़ता चला जा रहा है. और यही कारण है कि हम इसके चारों तरफ कोई बाउंड्रीज बना करके हम इसको फेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही गाइडेंस का स्कोप भी बढ़ता चला जा रहा है. While discussing the scope of guidance, we may think of some specific or specialized area of guidance. Even though the guidance program is addressed to the whole individual treated as a integral unit, it is possible to classify an individual's problem broadly into educational, vocational and personal. वैसे जब हम स्कोप की बात करते हैं गाइडेंस के स्कोप की बात करते हैं तो बेसिकली ये सारे ही आयाम जो किसी व्यक्ति के सारे ही आयाम हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है. बट अगर हम ब्रॉडर वे में देखा जाए तो हम इसे 3 भागों में इसके स्कोप को स्टडी कर सकते हैं. सबसे पहला है एजुकेशनल स्कोप, दूसरा है वोकेशनल स्कोप और तीसरा है पर्सनल स्कोप. सो द स्कोप ऑफ गाइडेंस वी कैन से दैट वी कैन क्लासीफाई इनटू 3 पार्ट्स: एजुकेशनल, वोकेशनल एंड personal. So first of all we'll take the educational guidance. So what is educational guidance? Educational guidance basically it is a process concerned with bringing about a favorable setting for the individual's education and includes assistance in the choice of subject and use for libraries and laboratories, workshop, development of effective study habits, evaluation techniques and adjustment of school life with other activities. So basically जब हम educational guidance या शिक्षा के जो मार्गदर्शन है उसकी बात करते हैं तो इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी है. एक तो बच्चा कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से सब्जेक्ट का चयन करे, किस तरीके से लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज में वो काम करें, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें और अपनी एजुकेशन से रिलेटेड इफेक्टिव जो अपनी हैबिट्स हैं उनका डेवलपमेंट करें और स्कूल के अंदर और स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में किस तरीके से वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके. दूसरा जो हमारा है वो है वोकेशनल गाइडेंस. सो वोकेशनल गाइडेंस इज बेसिकली रिगार्डिंग टू आवर प्रोफेशन, जो कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन का व्यवसाय का चयन करते हैं उससे जुड़ी हुई है. इट इज़ द असिस्टेंस रेंडरिंग इन मीनिंग
द प्रॉब्लम्स। इनके अंदर 4 चीज़ें हैं जिसके अंदर के वोकेशनल गाइडेंस को हम देख सकते हैं। नंबर 1 इज रिलेटिंग टू द चॉइस ऑफ वोकेशन। सबसे पहला तो हमें किस प्रोफेशन को चयन करना चाहिए, किस प्रोफेशन को हमें चुनना चाहिए अपने लिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी है प्रिपेयरिंग फॉर इट। जो व्यवसाय हमने चुना है उसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। एंटरिंग द जॉब। जॉब के लिए हम किस तरीके से एग्जाम या देना है, या वट एवर प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड regarding to the entrance of the job that we need to address, and then after achieving adjustment to it। अब जॉब भी मिल गया है हमें, बट उस जॉब को कैसे सस्टेन रखना है और किस तरीके से अपने आप को उस जॉब के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है, और एडजस्टमेंट अपना किस तरीके से समायोजन प्राप्त करना है उस जॉब में रहते हुए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वोकेशनल गाइडेंस जो है वो हम 4 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। रिलेटिंग टू द चॉइस ऑफ वोकेशन, नेक्स्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, नेक्स्ट entering the job, and achieving adjustment to it। So it also aims to help individuals in the following specific areas। इसके साथ ही साथ जब हम वोकेशनल की बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन की, तो 2 चीज़ें और हैं जिसको कि एड्रेस करना ज़रूरी है। नंबर 1, फॉर मेकिंग इंडिविजुअल्स फेमिलियर विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड इट्स डाइवर्स रिक्वायरमेंट। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी का विकास बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए वर्क एनवायरनमेंट जो है, वर्क एनवायरनमेंट कह दीजिए या उसको कार्य करने की दुनिया कह दीजिए, उसके अंदर कई सारे चैलेंजेस और कई सारी डाइवर्सिटीज आने लगी हैं। सो टू बी फेमिलियर विद ऑल दीज डाइवर्सिटीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें किस तरीके से हम अपनी जगह बनाएं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। Next is placing the disposal of the individual's all possible aids in making a correct appraisal of his strengths and weaknesses concerning the job requirement offered by his environment। और जो भी हमें जॉब मिला है उसके अंदर हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को किस तरीके से अपने जॉब के लिए अपने एनवायरनमेंट में ढलने के लिए तैयार करें, अपनी स्ट्रेंथ को तैयार करें, अपनी वीकनेसेस के साथ में हम फाइट करें, और किस तरीके से हम जो जॉब हमें मिला है, जो वोकेशन हमने चूज़ किया है, उसके एनवायरनमेंट के अंदर हम अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर सके, इसकी बहुत ही आवश्यकता है। Then next is personal guidance। So personal guidance deals with the problems of personal adjustment in the different sphere of life। Mainly it works for the individual's adjustment to his social and emotional problems। हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल लाइफ होती है, इंडिविजुअल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, उसका इमोशनल जिसे कहते हैं कि इमोशनल सिचुएशन होती है, उन सबको किस तरीके से व्यक्ति हैंडल करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है। जॉन हैज़ पुट द फॉलोइंग एम ऑफ पर्सनल गाइडेंस। जॉन ने पर्सनल गाइडेंस को जो है निम्नलिखित देशों के अंदर स्टडी किया है। नंबर 1 इज असिस्टिंग द इंडिविजुअल gradually to develop his life goals that are socially desirable and individually satisfying। व्यक्ति का जो जीवन का लक्ष्य है उसमें सहायता प्रदान करना और सामाजिक रूप से वांछित और व्यक्तिगत रूप से संतोषजनक जीवन जीने के लिए व्यक्ति को तैयार करना। टू हेल्प हिम टू प्लान हिज लाइफ सो दैट दीज गोल्स में बी अटेन्ड। दूसरा है कि जो व्यक्ति ने अपनी लाइफ के अंदर अपने लिए प्लानिंग की है, उन प्लानिंग को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ताकि वो बच्चा या स्टूडेंट अपनी गोल्स तक पहुंच सके, इसके लिए भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। टू हेल्प हिम कंसिस्टेंटली ग्रो in his ability to adjust creatively to his developing life goals। अभी हमने अपने लाइफ गोल्स हमने तैयार कर लिए, लेकिन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे अंदर स्किल है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू इम्प्रूव दैट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो गोल ऑफ लाइफ हैं वो और जो हमारी रियलिटी है, उन दोनों के अंदर जो गैप है उस गैप को दूर किया जाए और अपने गोल्स को, लाइफ गोल्स को प्राप्त करने के लिए हम राइट वे में एफर्ट कर सके, इसके लिए भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। टू असिस्ट द इंडिविजुअल टू ग्रो कंसिस्टेंटली इन देयर एबिलिटीज टू लिव विद अदर so effectively that he may promote their development and his worthy purpose। और as we all know that we all are social animals, so we have social responsibilities also। So growing nicely with your own
own effort, it is very important, but growing, making लाइक दूसरे लोगों के लिए भी, उनके लिए भी हम फ्रूटफुल बने और उनकी लाइफ के गोल्स को पूरा करने में उनकी हेल्प करें, ये भी हमारे अंदर एक स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. सो हाउ वी कैन प्रमोट अदर्स डेवलपमेंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Because when we will live a purposeful life for others, the satisfaction level will be more. सो दूसरों की क्षमताओं के विकास के लिए भी हमें सहायता प्रदान करनी चाहिए, और इसके लिए भी हमें गाइडेंस की आवश्यकता है. टू हेल्प हिम ग्रो इन सेल्फ डायरेक्टिव एबिलिटीज. बेसिकली जो हमारी सेल्फ डायरेक्टिव एबिलिटीज है उनका विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गाइडेंस इसमें हमारी हेल्प कर सकता है. सो टुडे वी हैव गॉन थ्रू विद द थ्री मेन स्कोप ऑफ गाइडेंस. नंबर 1 is educational guidance, number 2 is vocational guidance, and number 3 is personal guidance. So thank you for watching this video till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you. Have a good day.